नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा से बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। शाम 6:30 बजे आज 26 मार्च सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, अभी अभी हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के नाम अब सार्वजनिक किए जाएंगे। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिस्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 282 ऐसे स्कूल सामने आए हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को डायरेक्शन दे चुका है। इसके तहत एक बार फिर नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने से पहले शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेशों को लेकर निदेशक सेकेंडरी ने सभी डीईओ को लेटर जारी किया है। इसमें बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने को कहा है। हरियाणा में सार्वजनिक होंगे बिना मान्यता वाले स्कूलों के नाम। डीईओ को 3 दिन में बनानी है लिस्ट। अब तक 282 स्कूलों की पहचान। तो बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर 3 दिन के भीतर कार्रवाई करने के आदेश। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट। एडीसी ने गांव बोडिया खेड़ा और अहरवा में किसानों के खेतों का दौरा किया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की 10 फसलों के मिसमैच डाटा का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान एडीसी ने किसानों से उनकी फसल संबंधी जानकारी ली और पोर्टल पर 10 विवरण से उसका मिलान किया। तो किसानों से अपील करते हुए कहा कि हर सीजन में अपनी फसलों का पंजीकरण मेरी फसल मेरा पोर्टल पर अवश्य कराएं। सरकार द्वारा 27 मार्च तक पोर्टल को पुनः खोल दिया गया ताकि जिन किसानों ने अपनी फसलों का पंजीकरण नहीं कराया है वे अपनी फसल का पंजीकरण करवा लें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की कार्रवाई चल रही है। सदन में हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक पास हुआ। अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके तहत 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। तो ये अखबार के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में सड़क पर लाश रख प्रदर्शन पर रोक, 3 साल तक कैद होगी, 1 लाख जुर्माना भी लगेगा। विधानसभा में बिल पास। तो ये अभी बड़ी अपडेट सामने आ रही है विधानसभा सत्र से। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जगह जगह खुली पौधशालाओं और नर्सरियों पर अब सरकार का अंकुश रहेगा। इन पौधशालाओं और नर्सरियों का जहां पंजीकरण अनिवार्य किया जाने वाला है, वहीं अगर कोई संचालक नकली, खराब, बीमारीग्रस्त अथवा प्रचलन से बाहर हो चुकी नस्लों की पौध बेचेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे नर्सरी और पौधशाला संचालकों को 1 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाने वाला है। अपराध यदि गंभीर हुआ तो जुर्माना और सजा दोनों भुगतने पड़ेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री विधानसभा के बजट सत्र में हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक 2025 पेश करने वाले हैं। इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार की सोच किसानों को बागवानी फसलों की तरफ मोड़ने, अधिक फसल उत्पादन और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ दिलाने की है। बागवानी फसलों में सब्जियां, हर तरह के मसाले, फूल, हर तरह के फल, सजावटी फूल और सुगंधित फूल रखे गए हैं। अभी तक यह हो रहा है कि राज्य में बिना किसी नियंत्रण के पौधशालाएं और नर्सरी संचालक तरह तरह के पौध बेच रहे हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट। तो बीमारीग्रस्त, नकली और प्रचलन से बाहर प्रजातियों के पौधे बेचने वालों को 1 साल सजा का कानून बनाएगी सरकार। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एटीएम से पैसे निकालने पर 1 मई से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 17 की जगह 19 रुपये लगेंगे। बैलेंस इंक्वायरी का चार्ज भी 6 से बढ़ाकर 7 रुपये हो जाएगा। मेट्रो इलाकों में हर महीने दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार मुफ्त पैसे निकाल सकते हैं। 1 मई से एटीएम से नकदी निकालना होगा महंगा। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा है। नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड 10 करोड़, नगर परिषद और पालिकाओं को 2.5 करोड़ के विकास कार्य कराने की शक्तियां दी गई है। वार्ड की मीटिंग में ग्रेजुएट युवा को बुलाने पर 1000 रुपये दिए जाएंगे। पार्षद को हर तिमाही बैठक के लिए 1600 रुपये दिए जाएंगे। चेयरमैन के लिए हर तिमाही बैठक के लिए 3000 रुपये दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या सीएम का कोई कार्यक्रम हो तो नगर परिषद को 20,000 और नगर पालिका को 10,000 रुपये देंगे। हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों को पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति महीने की दर से यानी 24% जुर्माना लगता था। उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। तो वहीं व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा संशोधन के बाद नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख तक की छूट मिलेगी। यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी। मेयरों का मानदेय बढ़ाकर 30,000 किया।
तो मेयर को अब मानदेय 30,000, सीनियर डिप्टी मेयर का 25,000, डिप्टी मेयर का 20,000, इसी तरह नगर परिषद प्रधान का 18,000, नगर पालिका प्रधान 15,000, उप प्रधान का 12,000, पार्षदों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी खबरें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में इस बार विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। 23 मार्च से प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गया है। ऐसे में गुरुजी गांव में डोर टू डोर जाकर लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में ये मिल रही हैं सुविधा, मिड डे मील का भोजन, किताबें फ्री में मिल रही है, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भत्ता, टेस्ट पास करने वाले विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग, अनुसूचित के ढाणी से आने वाले विद्यार्थियों को फ्री में साइकिल, अनेक खंड में ट्रांसपोर्ट की सुविधा। तो ये फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट। गुरुजी कह रहे हैं गांव-गांव जाकर सरकारी स्कूलों में कराएं दाखिला, मुफ्त मिलेगा भोजन। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें।